लंगर हुसैनी करके ये बताते हैं कि हम ज़ानियों को अपना रहनुमा नहीं मानते, उसकी मुखालफत करते हैं, उसमें अवामुन्नास को और गरीबों को और आलम इंसानियत को खिला के उसका मुजाहरा करते हैं, जिसमें लोगों को खाने को, गरीबों को खाने को भी मिलता है, उसका जो है फैज़ इंसानों को फैज़ भी मिलता है और हमको उनकी दुआएं भी मिलती हैं। इसकी जानिब से प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम बज़्म सफ़ूइया के ज़रिए एहतमाम किया जाता है और यह 22वां लंगर हुसैनी है जिसे हर साल किया जाता है, जिसमें मटर पुलाव और ज़र्दे का, मीठे ज़र्दे का एहतमाम किया जाता है। इस तरह ये एहतमाम किया जाता है कि हर कौम व मिल्लत, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई वगैरह जो भी हैं, हर लोग उसे खा सकें। यहाँ आने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम लोग यहाँ आने वालों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में पैगाम दिया कि मैं ज़ानी के हुक्म को नहीं माना, यानी ज़नाकार जो होता है उसको सज़ा देना चाहिए, जैसा कि हिंदुस्तान में 376 का कानून है और इस्लाम में ज़ानी को भी सज़ा देने का हुक्म है। इसी तरह और भी मज़ाहिब में हुक्म है कि ज़ानियों को सज़ा देना चाहिए, ताकि कौम मिल्लत और दुनिया के बेटियां, बहू बेटियां महफूज रह सकें। इसीलिए उनकी आवाज़ पर इमाम हुसैन ने करबला में इन्होंने मुतालबा किया था कि आप लोग भी इसकी मुखालफत करना। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ पर हम लोग लब्बैक करते हुए, हमारा यह तरीका है कि लोगों को खिलाकर लोगों को बताया जाए कि ज़ानियों की हिमायत ना किया जाए, बल्कि उनका बायकाट किया जाए, उनसे दूर रहा जाए और जो है ना नेक और तकवा, परहेज़गारी और ईमानदारी से चला जाए और ऐसे लोगों को अपना सरपरस्त और रहनुमा बनाया जाए। और मैं यही पैगाम आलम इंसानियत को देना चाहता हूँ। एक अफसोसनाक वाक़या मेरी नज़रों से गुजरा है। जी जी, यहाँ ताज़िया जहाँ बतलाते हैं वो ताज़िया वहाँ रख के उसके ऊपर कूदा जा रहा है, हाँ लाश से उसको मारा जा रहा है। हाँ, तो क्या कहेंगे? ठीक है, वहाँ पे गैर मुस्लिम तबका भी मौजूद है वहाँ। हाँ। वो ये देखेगा तो इसी को दीन धर्म समझेगा। नहीं, आप जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं। असल में कुछ लोगों को जो है ना अकीदत है, मगर इल्म की कमी के वजह से, जैसा ताज़िया शरीफ का जो है ना उसकी अकीदत और एहतराम करना चाहिए, वो नासमझी के वजह से करते हैं, वो दुश्मनी में नहीं करते हैं। हम लोग उनको समझाते हैं और समझाते रहते हैं और समझाएंगे कि उसका आप अदब एहतराम कीजिए, उसको जो है ना उसको दफन कीजिए, वहाँ पर हसनैन करीमैन शहीदान करबला के लिए इसाले सवाब करें और हसनैन करीमैन शहीदान करबला के तर्ज हयात को अपनाइए। ताज़िया घर की जो तामीर है आज से तकरीबन 3 साल पहले, जो कि हम लोग लॉकडाउन के पहले भी इसकी ज़रूरत महसूस की गई। वो इस तरीके से कि 50 सालों से तकरीबन 50 सालों से शिया कब्रस्तान में शियों के जो कब्रस्तान है वहाँ पे जो है ना रखने का इंतज़ाम किया जाता था शहर ताज़िया कमेटी वालों के और शिया जमात के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके सलाह मशवरों के साथ। मगर कुछ सालों से जो है ना शिद्दत महसूस की जा रही थी कि अपना खुद का एक जो है ताज़िया घर होना चाहिए। तो इसके लिए शहर ताज़िया कमेटी ने भाग दौड़ करी और उसके बाद जो है शहर ताज़िया कमेटी के तमाम अरकान ने दौड़ भाग करके कारपोरेशन से जो है तो ये बनवाया है। ताज़िया घर जो बना हुआ है फ़िलहाल अभी ये जो पक्की इमारत बनी हुई है इसके अंदर तकरीबन 110 ताज़िया जो है ना रखा जाता है। और अभी पिछले साल ये हुआ था कि ताज़िया घर बिल्कुल फुल हो चुका था, रखने के लिए जगह नहीं थी। तो भाग दौड़ करके हमारे एसपी साहब है और शहर ताज़िया कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं और अपने पवार वाली पुलिस स्टेशन के पीआई पाटिल साहब, इन लोगों की मेहनतों से जो है तो पीछे तंबोली हॉल है, तंबोली हॉल के ज़िम्मेदार से बात करके वहाँ पे जो है 40 से 45 ताज़िया रखाई गई थी। फिर जो है 3 महीने के अंदर कारपोरेशन से हमने पीछे जो पतरे का शेड है ये बनवाया। बनाने के बाद में जो है तो 40-42 ताज़िया पीछे रखे जाती है, यानी तकरीबन 160-170 ताज़िया जो है दोनों
उसमें ताज़िया घर में रखी जाती है। क्या प्रोसेस रहता है अगर कोई यहाँ अगर कोई ताज़िया रखने के लिए आता है तो ये तो पूरे शहर से जितनी भी खूबसूरत मजबूत पक्की जो अकीदतमंद ताज़िया बनाकर लाते हैं वो तमाम लोग ताज़िया घर में ही रखते हैं, कोई भी शख्स को दफन नहीं करता है। मगर जो अक्सर करके बच्चे या थर्माकोल वगैरह की ताज़िया होती है वो हुसैनी सागर गिरना नदी के पास जो है तो एक बड़ा गड्ढा खोदकर वहाँ पे दफन की जाती है। और यहाँ जो लोग आते हैं वो लोग सिर्फ जो है तो हमारे पास एक स्टिकर होता है ताज़िए का नंबर का, तो वो नंबर के साथ जो है अपना नाम पता मोबाइल नंबर यहाँ डायरी पे लिखवाते हैं और उसी के साथ उन्हें एक कार्ड दिया जाता है जो साल भर जमा करके अपने पास रखते हैं। और जो नंबर उनके पास दिया गया कार्ड का वही एक नंबर यहाँ ताज़िया पे चिपकाया जाता है स्टिकर की शक्लों में, ताकि आने वाले साल कार्ड लेकर आए तो उन्हें अपनी ताज़िया मिल जाए। नदी के ताज़िया घर की बात करें, अभी करंट का मामला मैंने वहाँ देखा, ताज़िया वहाँ उतार रहे गले में और उस पर जो है तो कूद रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ऐसे लोगों की जो सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो लोग ताज़िया शरीफ, ताज़िया एक यादगार है, लफ्ज़ ताज़िया का माना ही यादगार है। और हम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में उनकी याद में जो है ना ताज़ियादारी करते हैं, चाहे वो नौहा बजाते हों, चाहे वो बयान बजाते हों या कुछ भी ना तो मन के बाद उनकी शान में बयान करते हों, तो ये उनकी यादगार मनाते हैं, याद मनाते हैं। और याद मनाने के बाद आखिर दिन में अगर वो इस तरीके से उनकी बेहुरमती करेंगे तो मैं सख्त अल्फाज में ऐसे लोगों की सख्त मजम्मत करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अदब की चीज़ है, अज़मत की चीज़ है, तो इसकी ताज़ीम होना चाहिए, अदब होना चाहिए ताज़िया का। ये तो हमारे ख़ानदानी विरासत में है, बाप दादा हमारे सब बनाते थे, बड़े बुज़ुर्ग चले गए, अभी बच्चों के हाथ में है तो हम लोग बना रहे। मैं फ़िलहाल अभी मेरी उम्र 45 साल से है, जब से होश संभाला हूँ मैं ये चीज़ में हूँ। ये अभी फ़िलहाल हम जो कारपोरेशन से रूल बनाए वो रूल से होते हुए गिरना नदी मासूम बिगन सा दरगाह जाएंगी, फिर वहाँ से हो के जो भी उसकी रसूमात है वो अदा करके ताज़िया घर पर लेकर जाएंगे। ये रसूमात जो अक्सरियत से मुहर्रम की 11 तारीख को अदा की जाती है। इंतज़ामिया की भरपूर सपोर्ट है, कारपोरेशन की कुछ लापरवाही है, जैसे रोड का मामला जो है और जहाँ ताज़िया रखी जाती है वहाँ पे अक्सर अवकात गड्ढे हैं जो पूरे गांव में खोदे गए हैं, रास्ते की तकलीफ़ है और पानी वगैरह का कोई मतलब माकूल इंतज़ाम नहीं, रोड ख़राब है। और जो कहना चाहिए कि महावितरण वाले जो बिजली कंपनी के लोग, उनको बोलने के बावजूद भी वो लोग अपने वक्त पर काम नहीं किए और 2 से 3 मरतबा बिजली गई। और कारपोरेशन वालों को भी हम 2 से 3 महीना पहले अर्जी दिए थे बकरीद से पहले कि यार 2 महीने का वक्त है, उस वक्त पे मतलब तुम काम कर लेना, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। रोड की वही हाल है, हर तरफ गंदगी है, जहाँ ताज़िया रखी गई वहाँ भी दुनिया भर की गंदगी, साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं, बहुत सारी तकालीफ से गुज़रना पड़ा। इसका हमें बहुत अफसोस है कि कारपोरेशन के जो ज़िम्मेदारान हैं 2 महीना पहले से मतलब अर्जी दी गई, उनको सब दिया गया, उसके बावजूद भी काम नहीं करे। यहाँ के लोगों को क्या पैगाम देंगे? जो शोर शराबा होता है बच्चे अक्सर करते हैं, तो क्या पैगाम देंगे? इसका जो है तो लोगों पे गलत असर पड़ता है। लोगों पे गलत असर पड़ने की वजह ये है कि अगर यहाँ पे जो ताज़िएदार मातम करके ना ले जाए तो जो यहाँ का प्रशासन है वो वक्त कम कर देते हैं कि यार जैसे तुम 2 बजे तक के सब काम ख़त्म कर दो, अब 2 बजे तक दिए तो फिर बोलेंगे 12 बजे तक ख़त्म कर दो। तो इस वजह से जो यहाँ मातम करने वाले लोग हैं, जो मातम के साथ ताज़िया ले जाते हैं, वो वक्त को अपने वक्त पे कर देते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को उनसे कोई गिला शिकवा नहीं और कोई शिकायत नहीं। आपको कब तक का टाइम दिया गया है? शाम में 6 बजे तक का टाइम है आज का।
उसके बाद अगर ले जाएँ तो उसके बाद अगर ले गए तो केस बनेगा फाइनली। ताजिया घर ले जाए। हाँ, ताजिया घर ले गए तो ताजिया घर पे ताजिया रखी नहीं जाएगी, 6 बजे के बाद ले गए। और अगर प्रशासन के लोगों को वक्त के बाद ले गए तो वो केस बना देंगे। ताजिया घर के लोग कितना कॉपरेट कर रहे हैं? नहीं, भरपूर कॉपरेट कर रहे हैं वो लोग, कोई मसला नहीं है। हर तरह के उन लोगों की जो सुविधा वो लोग देना चाहते, जहाँ तक उन लोगों से हो सकता वो लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी बहुत मतलब अमीर नहीं है, जो भी है सब मजदूर तबका है। इस हिसाब से वो लोग जिनसे जितना होता है वो लोग करते हैं। सारगंज की ताजी है। अच्छा, अभी कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ये अपने इमाम बाड़े में आएगी। वहाँ कोई दिक्कत होती है आपको ताजिया रखने में? नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारे को खुद से जगह दी जाती है वहाँ रखने की। इंतजामिया का कैसा ताउन रहा है? इंतजामिया का अच्छा ताउन है वहाँ का। ये जो रास्ते में ये रोड है, नहीं, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं है। उस शिकायत है आपको? कोई शिकायत नहीं है। वैसा परमिशन लेके हुए रोड तो बोलना चाहिए सालों साल खराब है, आज की नई बात नहीं है। आज अंधे लोगों को भी मालूम है यहाँ गड्ढा है तो वो साइड से निकल जाता। अपन हाँ, बनाता कोई नहीं है। सही बात। ये आंदोलन किया गया था कि धरना दिया गया? हाँ, तो उसके बाद भी कोई जवाबदारी आई नहीं, कार्रवाई हुई नहीं। वैसे गड्ढा है, ताजिया ले जाने के लिए वैसे तकलीफ में गए। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या, प्रशासन अभी अपना काम कर रहे हैं और आवाम अपना काम कर रही है। पानी पीने की सहूलत रहती है? हाँ, रास्ते में पानी की सहूलत रहती है, सब रहता है।